ओके। घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण लास्ट हमने कल ये डिस्कस किया था, और इस पे एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए थे। तो देखिए, एक ये और मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, समय 6:10। हेलो। हाँ। हाँ, देखिए, 6:10 पर सुइयों की स्थिति तथा उनके बीच बना कोण क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है। ठीक है। अच्छा, आयरा भी आ गई, जमरा आ गई, अरशद अली यानी वैज होंगे, फादिया, सादिया। ठीक है। वेलकम एवरीवन। तो अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसको पहले आप लोग ट्राई करिए। ये आपके लिए मैंने दिया है। जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। इसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जरा इसको ट्राई करिए। हाँ, थोड़ा सा डिले मैंने इसमें कैलकुलेट किया है और इसको सेटिंग चेंज की है, तो थोड़ा सा डिले कम होगा। कल तक डिले बहुत हो रहा था सिग्नल आप तक पहुंचने में, तो आज थोड़ा कम होगा। ओके। अल्तमश भी आ गए। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो अब मैं, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए कि यहाँ पे फार्मूला वही है कि ये फार्मूला जो है, इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, तो डिफरेंस निकालने के लिए सीधा हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ एच की जगह आप जो घंटे में टाइम है, यानी जैसे 2:20 होता है, तो दो क्या होते हैं, घंटे होते हैं। यहाँ 6:10 है, तो 6 घंटे है। तो एच की जगह 6 लिख दीजिए और एम की जगह 10 लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से है ये 30। और अब इस एच की जगह मैं 6 रख दूंगा, और यहाँ पे एम की जगह मिनट यानी ये 10 है, तो ये 10 रख दिए, और बटा 60। और इसमें ये डिफरेंस का चिन्ह है, तो 6 × 10। तो देखिए 30 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। और इससे इसको 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10/60 को, तो 30 × 60 और 2 × 5 = 10। तो यहाँ रिड्यूस होके 5 रह जाएगा। या यूं समझ लीजिए 30 ढाई 300 हो गए, 300 को 60 से भाग देंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे और इसमें से ये 60 घटा देंगे, चूंकि ये बड़ा है तो जाहिर है यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो जरा आवाज वो मेरे मोबाइल की ज्यादा बढ़ गई थी, उसको कम कर रहा था। तो अब ये 185 में से 65 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 185 माइनस 60। तो कितना बचा, 125। तो इतने डिग्री का एंगल बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच में। ओके। आयरा ने भी 125 निकाल लिया, वेरी गुड। सादिया कह रही है वॉइस प्रॉब्लम। तो अभी वॉइस ठीक आ रही है? अब चेक करिए। अभी भी क्या कुछ प्रॉब्लम है? बीच में मैं रुका था, शायद आप उस टाइम की बात कर रही हैं। मैं मोबाइल की अपनी साउंड कम कर रहा था, वो इको आ रही थी उसकी वजह से। हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है अब आप लोगों को?
ओके, थैंक यू सादिया। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए। तो आप लोगों का आ गया 125। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसमें मैंने ऐसा फार्मूला ही डिवाइस किया है आप लोगों के लिए कि आपको लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधे एच और एम की वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए। ये फार्मूला आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये मेरी अपनी खोज है इस फार्मूले की। मैंने इसको और भी शॉर्टकट किया है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने डिफरेंस के फॉर्म में ही रखा है इसे। ठीक है, तो हो गया सबका। आगे चलूं फिर। आंसर अभी दो का ही आया, खाली दिशा का आया और अरीबा का, आयरा का, और तीन लोगों का आया है। तो जल्दी कैलकुलेट करिए। देखिए आप लोगों का आता है कि नहीं, या खाली इंतजार कर रहे हैं कि मैं ही सॉल्व करूं तभी करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी साथ साथ करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। यूसुफ खान, इनका भी 125 आया। यूसुफ खान के नाम से किसका है? हर्ष का भी 125 आ गया, सादिया का भी 125 आ गया। गुड। मोहम्मद जोहैब जी सर। अच्छा, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो उसी के तरह एक और क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करिए। यहाँ पे घंटे की जगह आपको 4 रखना है, मिनट की जगह 40 रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए। तो यहाँ पे 30 इंटू एच की जगह 4 हो जाएगा, और मिनट की जगह 40 हो जाएगा अपॉन 60। डिफरेंस 6 इंटू 40। तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 40 हो गया मिनट, तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 30 चौक 120 हो जाएगा, और 30 को इससे भाग देंगे 60 को तो 2 आएगा, 2 से 40 को भाग देंगे 20 आएगा, यानी 140 हो गया। ये 20, मैं सीधा ही 240 लिखने जा रहा था, तो ये हो गया 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140, और 140 डिफरेंस 240, तो ये पूरा 100 आ गया, यानी 100 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। क्लियर है? 180 + 5 कैसे आया बेटे? वो आप दो तरीके हैं, या तो 30 को 10 से गुणा करें तो 300 आएगा, और 300 को 60 से भाग दें। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 6 + 10/60 था, तो दो तरीके थे, या तो इसको पहले ही एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लीजिए, या 30 को घंटों से मल्टीप्लाई करिए तो 108, तो वो 180 तो वो आ गया, और 30 को जब 10/60 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। क्योंकि 30 को 60 से काट दीजिए तो 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग देंगे 10 को तो 5 आएगा, तो इसलिए 180 + 5 आया है। तो 185 - 60, इसमें से आपने घटाया तो 125 आ गया। हाँ, तीसरे का 100 है, ठीक है, आयरा का आ गया, वेरी गुड। अल्तमश क्लियर हो गया अब आपको भी? आपने पूछा था पिछले सवाल में कि 180 + 5 कैसे आया, तो जो मिनट की वैल्यू थी 10/60 थी उसमें, उसको जब 30 से गुणा करेंगे तब 5 आएगा। ठीक है, हाँ अल्तमश आपको क्लियर हो गया? 120 + 20 240 नहीं है सादिया, 240 तो मिनट है, वो 6 × 40 जो है उसका गुणा करके वो 240 आया है। 6 × 40 है ना, तो 6 चौक 24, 240 हो गया।
और इधर लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे देखिए 30 से 4 प्लस 40/60 इसको गुणा किया है, तो 4 को किया तो 120 आ गया। अब इस 30, 40 और 60 को जब हमने सिंपलीफाई किया तो 30 को 60 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो इस तरह से 140 आ गया। और 240 ये इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 इंटू एम की जो वैल्यू है वो है ये। यहाँ पे फार्मूले में देखिए 6m है ना, तो 6m की जगह 6 इंटू 40 हो गया, तो ये 240 इस तरह से आया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब सबका आ गया 100। अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलूं आगे? ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए टाइम के ऊपर बेस ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रामपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन हर 50 मिनट पर जाती है, यानी कोई भी दो ट्रेनें जो हैं, एक मान लीजिए ये ट्रेन T1 है और दूसरी ट्रेन T2 है, इनके बीच में गैप जो है 50 मिनट का, ठीक है। तो पूछताछ की खिड़की पर हमाद ने पूछा तो पता चला कि ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है। तो ये ट्रेन जो जाना थी, ये 15 मिनट पहले इन्होंने जब पूछा तो इससे 15 मिनट पहले ये जा चुकी थी। तो अगली ट्रेन फिर 50 मिनट बाद आएगी, यानी T3 ट्रेन 3 ये फिर 50 मिनट बाद आएगी। तो अब यहाँ देखिए 15 मिनट पहले जब इन्होंने पूछा ये इस टाइम कहीं थे, ये ट्रेन जो है ये जा चुकी थी, इसको गए हुए 15 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पे जब इन्होंने ये इंक्वायरी की है जिस टाइम, तो उससे 15 मिनट पहले गई है, तो इसके 50 मिनट बाद ये जाती है, तो यानी इस ट्रेन में कितना टाइम बचा? ये टाइम क्या कैसे निकालेंगे? 50 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो ये 35 आ गया, यानी इस ट्रेन के टाइम में 35 मिनट बाकी थे। और ये कह क्या रहे हैं? अगली ट्रेन 10:30 पे आएगी, तो 10:30 जो है वो 35 मिनट बाद बजेंगे। तो हम आज जिस टाइम पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें से 10:30 में से 35 को घटा देंगे, तो ये टाइम आएगा जब हम्माद ने ये पूछा था। 35 मिनट पहले इन्होंने पूछा था, तो 35 को इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 30 में से ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक इधर से कैरी लेंगे, तो ये 60 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, एक यहाँ से लेने पे 60 हो जाएगा और इधर रह जाएंगे 9। तो अब 60 और 30 कितने हो गए? 90 हो गए। 90 में से 35 घटाएंगे, कितने बचे? 55 बच जाएंगे, ठीक है। देखिए ये 90 टोटल हो गया ना, तो 90 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ रह गया 8, 8 में से 3 गए 5, तो 55 मिनट। और आवर कितने हैं? 9। तो 9:55 पे इन्होंने पूछा था, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह के क्वेश्चन हल करेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ था, ट्रेन जो है हर 50 मिनट के गैप से जा रही है। तो पूछताछ की खिड़की पे जाके जब इन्होंने पूछा तो पता चला कि ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया था कि इस ट्रेन में भी टाइम है, ये वाली ट्रेन जा चुकी, ये जिस टाइम ये इन्होंने आके पूछा तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, खिड़की पे जवाब मिला 15 मिनट हो चुके हैं। तो अगली ट्रेन में कितना टाइम रहेगा? चूंकि 50 मिनट का गैप है हर ट्रेन में, तो 50 में से हमने 15 को माइनस कर दिया तो 35 मिनट आ गए, ठीक है। ये 35 मिनट बाकी हैं, और ट्रेन के आने में 10:30 बजे का टाइम है कि अगली ट्रेन कह रहे हैं कि 10:30 बजे आएगी, तो 10:30 से 35 को घटा दीजिए, तो 35 को घटाने पे वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम हमाद ने पूछा। तो इस टाइम जो है ये हमाद ने पूछा, ठीक है। ये वो टाइम जिस टाइम हमाद ने पूछा।
क्लियर हो गया सबको? गुड। अरीबा का भी आ गया 9:55, आयरा का भी आ गया, दिशा का भी आ गया, वेरी गुड। सादिया का भी 9:55 आया है, गुड। 4 एक बार और समझा दीजिए, ठीक है? तो मैंने दोबारा भी बता दिया है, तो ओके, तो क्लियर हो गया ये। तो आगे चलूं मैं, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन जो है हर 50 मिनट पे जाती है, और जिस टाइम हमाद ने जाके पूछा है उस टाइम 15 मिनट हो चुके थे, खिड़की पे ने पता चला। तो यानी अगली ट्रेन में 35 मिनट रह गए थे, और वहां पे स्टेशन मास्टर ने या जो भी बुकिंग क्लर्क था उसने जवाब दिया इनको कि अगली ट्रेन 10:30 पे जाएगी। तो यानी 10:30 बजे का टाइम जो है उससे 35 मिनट पहले इन्होंने पूछा है। तो यहाँ सवाल यही है कि हम्माद किस टाइम खिड़की पर गया, तो हम्माद के जाने का टाइम बताना था, तो इसीलिए हमने 10:30 से ये 35 मिनट का जो डिफरेंस रह गया था अगली ट्रेन में, इसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। क्योंकि ये घंटे थे ये मिनट थे, इसलिए 35 जो है हमने मिनट के नीचे रखे। ये बात जो है इसको समझ लीजिए कि मिनट है तो मिनट के ही नीचे रखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है? यूं समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक कैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 60 जुड़ जाएगा, यानी ये 90 हो जाएगा। अब 90 में से 35 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, और ये 10 की जगह 9 रह गए थे, ये 9 यहाँ पे आ गए। तो 9:55 पे इन्होंने जाके खिड़की पे पूछा था, ठीक है? ओके, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपके। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। तो 9:55 वैसे कई लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर तो आप सबने देखा ही है कि कैलेंडर जो है उसमें कैसे महीने और हफ्ते के दिन वगैरह दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एक तो दिन मिलेंगे, सप्ताह यानी हफ्ते, महीना, साल, और इन सब के बीच संबंध जो है वहां उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और अब इसमें डिपेंड करता है कि महीना जो है वो किस दिन से शुरू हुआ है। तो महीना 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। तो कम से कम 4 हफ्ते तो बन ही जाते हैं, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। अगर 31 का भी महीना है तो 3 बचेंगे, 30 का महीना है तो 2 दिन बचते हैं, 29 का महीना है तो 1 दिन बचता है, 28 का महीना है तो पूरे 4 हफ्ते होंगे, ठीक है? अब ये आपको दूसरी चीज जो है वो ये कि 4 से विभाजित होने वाले जितने साल हैं वो क्या कहलाते हैं, लीप ईयर कहलाते हैं, लीप वर्ष। तो उस लीप वर्ष की खास बात क्या होती है कि उसमें दिन जो है 366 होते हैं। बाकी महीनों में कितने होते हैं, 365 होते हैं। तो और अगर यदि कोई शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो वर्ष शताब्दी लीप वर्ष होता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि बजाय 29 के अब 30 का हो जाएगा, होगा 29 का ही, लेकिन वो कहलाता। तो अभी कौन सा गुजरा है लास्ट, शताब्दी ईयर जो है 2000 जो है वो आपका शताब्दी वर्ष था, क्योंकि वो 400 से पूरी तरह विभाजित हो रहा था। उससे पहले 1600 में गया था, उससे पहले 1200 में,
उससे पहले 800 में, तो इस तरह से, सॉरी 2000 में, उससे पहले 1600, उससे पहले 1200, उससे पहले 800, उससे पहले 400, इस तरह से शताब्दी लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो नॉर्मली फरवरी 28 दिन का होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें 29 दिन का होता है। और एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। तो कैसे होते हैं, इसके लिए आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 365 को अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि एक साधारण वर्ष के बारे में पहले लेते हैं। तो 365 दिन होते हैं उसमें, और 365 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, एक बचा, इस 5 को उतारा, 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो इसमें एक शेष बचता है। तो यानी पूरे 52 हफ्ते होंगे और एक दिन बचा रहेगा। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से हम दिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिन कौन सा होगा किसी साल में। मान लीजिए साल की शुरुआत सोमवार से हुई, यानी पीर से, तो सोमवार को अगर साल शुरू हुआ है तो खत्म कौन से दिन पे होगा, बता सकते हैं आप? अब यहाँ एक दिन पहले वो हफ्ता खत्म होगा, तो हफ्ता खत्म कब होता है, इतवार पे, तो ये एक दिन जो है ये भी सोमवार होगा, यानी आखिर भी सोमवार पे होगी और शुरुआत भी सोमवार पे होगी। ये है नॉर्मल ईयर का, यानी नॉर्मल ईयर में सोमवार को अगर शुरू हो रहा है तो सोमवार को ही खत्म होगा। ठीक है, तो ये खत्म भी, यानी समाप्त भी सोमवार पे ही होगा। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में अगर सोमवार से शुरू हो रहा है तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा। अगर मंगल से शुरू हुआ है साल तो खत्म भी मंगल पे होगा। बुध से शुरू हुआ है तो खत्म भी बुध को होगा। लेकिन हाँ, अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होते हैं। तो लीप ईयर में 366 होने की वजह से शेष 2 बचेगा, तो उसमें एक दिन बाद आएगा। यानी उसमें अगर ये सोमवार से शुरू हुआ था तो लीप ईयर में मंगलवार को खत्म होगा। लीप ईयर की बात है ये, मंगलवार को खत्म होगा लीप ईयर में, ये लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में एक दिन बाद साल खत्म होगा, यानी अगर सोमवार से शुरू हुआ था तो मंगलवार को खत्म। ठीक, और अगला साल जो शुरू होगा वो एक दिन बाद नॉर्मल केस में होगा और लीप ईयर में 2 दिन बाद होगा। अगर मान लीजिए सोमवार से शुरू हुआ था तो नॉर्मल ईयर अगर खत्म हुआ है तो अगला साल जो शुरू होगा वो मंगलवार से होगा, और अगर लीप ईयर था तो अगला साल जो शुरू होगा वो बुधवार से शुरू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण 5 है। तो उदाहरण 5 में दिया है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो परसों यानी जिस दिन की बात हो रही है उससे एक दिन छोड़ के, यानी 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था। तो इस दिन बात हो रही है, इससे 2 दिन पहले। और आगामी परसों के बाद, आगामी परसों कब आएगा, ये आगामी परसों आ गया, ये आगामी परसों हो गया। ठीक है, 2 दिन बाद, यानी कल, ये आज बात कर रहे हैं तो ये कल हो गया, ये परसों हो गया। तो परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो अब इसके बाद फिर 3 गिनेंगे, 1
2 3, तो ये दिन कौन सा होगा? तो यानी ये शुक्र था, तो ये शनिवार हुआ, ये इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हुआ? बी सही हो गया, शुक्रवार। यदि परसों शुक्रवार था तो आज रविवार होगा और आगामी परसों अर्थात मंगलवार होगा। तो ये देखिए, जिस दिन बात हो रही है उस दिन ये शुक्रवार था, तो ये क्या हो गया? 2 दिन बाद इतवार होगा, ये शनिचर, ये इतवार। और परसों यानी आने वाले परसों में, तो ये अगर इतवार है तो ये पीर और ये मंगल, यानी मंगलवार हो गया ये। और इस मंगलवार के तीसरे दिन, तो 1 2 3, तो ये बुध, जुमेरात, जुमा, यानी शुक्रवार। तो ये शुक्रवार इस तरह से आया। क्लियर हो गया ये? मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। 5 का बी है, वेरी गुड। किस किस का 5 का बी आ गया? सादिया ने सबसे पहले जवाब दिया है, नहीं नौशीन ने दिया है। अच्छा, नौशीन से पहले आयरा का है, तो आयरा का, नौशीन का, सादिया, दिशा, ज़ुहैब यानी अरीबा, अरशद अली, ये वैज होंगे, इनका भी बी आ गया। ठीक है, गुड। तो ये क्लियर हो गया सबको? तो ये कौन सा दिन होगा? शुक्रवार ही होगा ये। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि 15 फरवरी 2009 को मंगलवार था, तो 15 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, 2009 के बाद 10 जो है वो भी नॉर्मल ईयर होगा, तो एक एक साल बढ़ता चला जाएगा। 11 भी लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर अगर बीच में नहीं आया है तो एक एक दिन बढ़ेगा सेम डेट को। तो 15 फरवरी को अगर मंगल था, अभी जैसे मैंने बताया था कि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, बाकी साल में 1 दिन बढ़ता है। तो अगर मंगल था तो अगले साल यानी 2010 में ये बुध हो जाएगा, और उससे अगले साल यानी 2011 में बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो 2011 को बृहस्पतिवार यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 का आंसर है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया सबको कि ये बृहस्पतिवार कैसे आया? ठीक है, जैसे अभी पहले, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चूंकि 365 को जब हम भाग देते हैं 7 से, तो शेष 1 आता है। ठीक है, तो इसीलिए आखिरी तारीख जो है उसको ये 1 दिन बचता है। तो साल जिस दिन से शुरू हुआ था वो आखिरी दिन भी वही होता है, अगर लीप ईयर नहीं है, यानी 365 दिन का अगर साल है तब। और अगली तारीख को क्या होगा कि 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी पहली तारीख को 1 दिन बदल जाता है। तो जैसे मंगल था 2009 में, तो 2010 में सेम डेट को बुधवार हो जाएगा, और उससे अगले साल बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब जरा आप कैलकुलेट करके देखिए। यदि आज से 4 दिन बाद सोमवार है, तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था? तो क्या कह रहे हैं? आज क्या है? सोमवार। ठीक है, तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था? अब सोमवार से पहले क्या होगा? इतवार होगा, और इतवार से पहले क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक है, तो आज से 2 दिन पहले यानी कल 1 दिन हो गया,
जो गुजर गया वो कल एक दिन पहले हो गया, और परसों 2 दिन हो गए। तो इस तरह से एक और ये दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इतवार, ठीक है। और ये क्या हो गया, शनिवार हो गया। तो शनिवार कहाँ है, डी, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक उदाहरण थे, ये एक्सरसाइज अब शुरू हो गई, उसका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे शनिवार कैसे आया, 2 दिन पहले की बात हो रही है। अगर आज सोमवार था, सोमवार से एक दिन पहले इतवार हो गया, और 2 दिन पहले शनिचर या शनिवार हो गया। तो इस तरह से शनिवार यानी ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे 1 सितंबर 2017 को शुक्रवार था, तो 25 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। इसमें जरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, तो दिन यहाँ पे कैलकुलेट करिए। 1 सितंबर 2017 को शुक्रवार था, तो 1 सितंबर से 25 दिसंबर तक, तो देखिए सितंबर में होते हैं 30 दिन, ठीक है। अक्टूबर में 31, और दिसंबर 25। 25 दिसंबर की बात हो रही है, तो कुल कितने दिन हो गए, इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए सितंबर के पूरे 30 दिन हो गए, अक्टूबर के 31 दिन हो गए, 31 का महीना होता है, और दिसंबर में 25 दिसंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे दिसंबर के 25 ले लिए, इनको जोड़ दिया। तो देखिए 5 और 1 6 इकाई पे आ गया, 2 और 3 5 और 3 8, यानी 86 आ गया। और 84 दिन में हफ्ते पूरे होते हैं, तो 86 को अगर भाग देंगे 7 से, तो क्या होगा, चलिए भाग देके ऐसे दिखा देता हूँ बच्चों वाले तरीके से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 7 एकम 7, अब बचे 1 और 4 14, 7 दूनी 14। तो इस तरह से 12 हफ्ते हो जाएंगे पूरे 84 दिन पहले। तो यानी 2 बचेंगे, 86 को अगर भाग देते हम तो 2 दिन बच जाते। तो यानी जो दिन था उससे 2 दिन आगे 86 होंगे, यानी 25 दिसंबर को शुक्रवार से 2 दिन ज्यादा होना चाहिए, यानी शनिवार इतवार। तो इतवार क्या है, पहला ऑप्शन, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हफ्ते पूरे कब हो रहे हैं, 84 दिन में। 84 दिन में 12 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, और थे हमारे पास दिन कितने, 86, यानी 2 दिन बच रहे थे। तो यानी शुक्रवार से 2 दिन और आगे जाना होगा, ठीक है। तो 2 दिन बाद जब हफ्ते पूरे होंगे, अगर शुक्रवार को शुरू हुआ था, तो शुक्रवार को हफ्ते के बाद एक दिन शुरू होगा। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ, ये आपका ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे शुरुआत शुक्रवार से हुई है ना, तो शुक्रवार से शुरुआत हुई है, तो अगला जो 12 हफ्ते खत्म होने के बाद यानी 85वां दिन था, वो क्या होगा, वो शनिवार होगा, ठीक है। वो शनिवार होगा। तो नहीं सॉरी, 1 सितंबर को था, तो 86वां दिन शनिवार होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया। तो चूंकि ये शुरुआत हुई है ना हफ्ते की, तो खत्म जो है वो किस पे होगी, थर्सडे पे होगी। तो यानी जो शुरुआत होगी अगले हफ्ते की, यानी 13वें हफ्ते की, वो भी शुक्रवार होगा, और शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा। तो यानी 2 दिन बाद
यानी 25 को दूसरा दिन होगा, तो थर्सडे को खत्म होगा हफ्ता, क्योंकि शुक्रवार से शुरू हुआ था। तो 24 को कौन सा होगा? शुक्रवार होगा, और 25 को शनिवार होगा, यानी ये आंसर। ठीक है, तो इसमें इस तरह का कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से आप सोचेंगे कि हफ्ता खत्म कब हो रहा है। 12 हफ्ते इसीलिए मैंने कैलकुलेट किए थे कि 12 हफ्ते आपके कैलकुलेट जो हो रहे हैं वो इससे 2 दिन पहले हो रहे हैं। ये 86 दिन थे ना, 84 दिन में 12 हफ्ते खत्म हो जाएंगे। तो जिस दिन से हफ्ता शुरू हुआ था, यानी शुक्रवार को शुरू हुआ, तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हफ्ता खत्म होगा अगर शुरुआत से हम शुरू करें। तो बृहस्पतिवार के बाद जो 2 दिन बचे, उसमें से जो पहला दिन था यानी 85वां दिन था, वो फिर शुक्रवार होगा। ठीक है, तो हर नया हफ्ता जो शुरू होगा वो चूंकि शुक्रवार से हो रहा है, हमने स्टार्ट चूंकि शुक्रवार से किया था, तो शुक्रवार को 85वां दिन हुआ, और 86वां जो दिन था वो शनिवार होगा, यानी डी इसका आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, 6 तारीख किसी महीने में रविवार से 2 दिन पहले आती है। रविवार से 2 दिन पहले आती है क्या? 6 तारीख। तो रविवार कब आया? रविवार 8 तारीख को हो गया। ठीक है, तो रविवार से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले 6 तारीख आई। तो रविवार कब हो गया? रविवार हो गया 8 तारीख। तो कहते हैं 14 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब 8 के बाद गिनिए कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए। तो 13, 14, सॉरी, तो यहाँ पे 14 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो 8 को इतवार था, ये कह रहे हैं किसी महीने में रविवार से 2 दिन पहले आती है 6 तारीख। तो रविवार 8 तारीख को हो गया। ठीक है, क्योंकि यदि 6 तारीख किसी महीने में रविवार से 2 दिन पहले आती है, तो रविवार कब हुआ? 8 तारीख हो गया। तो 8 से आगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 8 को इतवार था, तो ये सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये शनिवार हो गया। ठीक है, हिसाब ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखिए, 8 को रविवार था, या 8 अगर मैं लिख दूं इससे पहले, तो ये इतवार था, यानी रविवार। ठीक है, तो 8 के बाद ये देख लीजिए, ये रविवार था, तो ये सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और ये शनिवार। तो 14 को हमें पूछा गया था कि कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा, और शनिवार कहाँ है? ऑप्शन डी। ठीक है, 3 का कुछ लोगों ने सी दिया, कुछ ने डी दिया है। दिशा ने डी दिया, कुछ ने मिटा दिए, लगता है उनका गलत था। सादिया का भी डी है, नौशीन का डी है, यूसुफ खान इनका भी डी है, आयरा का डी है,
अरशद अली, ये होंगे वैद, ज़ुहैब का भी डी है, अर्श का भी डी है। ठीक है, तो सबका क्लियर हो गया, यानी शनिवार आएगा इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी तरह यह है, यदि 5 नवंबर 2018 को सोमवार था, कब था? 5 नवंबर को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2020 यानी 2 साल बाद, और 2020 खुद कौन सा है? लीप ईयर है, मगर 5 नवंबर ये आखिरी दिन से पहले गुजर रहा है, तो लीप ईयर का कोई चक्कर नहीं है। तो 18, 19, 20, तो 18 में सोमवार था, तो 19 में क्या होगा? 19 में 5 नवंबर 18 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 20 में यानी 2 साल बाद। लीप ईयर अगर नहीं है तो मैंने कहा था एक एक दिन बढ़ता जाता है, तो सोमवार था 2018 में, 5 नवंबर 2018 को सोमवार था। ठीक है, तो 5 नवंबर 2019 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। 2018 4 से नहीं कटता है, लीप ईयर नहीं है। 19 में ये हो जाएगा, पूछा गया है 5 नवंबर, तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा यानी बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो बुधवार कहाँ है? सी ऑप्शन, तो 4 का सी होगा। गुड, सादिया ने भी सी जवाब दे दिया, दिशा ने भी सी दे दिया, आयरा ने भी सी दे दिया। ठीक है, नौशीन का भी सी है, अरशद अली यानी वैद होंगे सी, अल्तमश का डी। क्यों भाई अल्तमश, आपका डी क्यों आ गया? डी तो बृहस्पतिवार है, लीप ईयर बीच में कोई नहीं आया, एक एक दिन बढ़ेगा। तो अगर 18 में सोमवार था, 19 में मंगल हो जाएगा, 20 में बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अल्तमश आपको क्लियर हो गया? अल्तमश अभी भी डी कह रहे हैं, सी होगा, बुधवार। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अल्तमश आपके समझ में आ गया? आपने डी आंसर दिया था, अल्तमश अभी भी डी कह रहे हैं। डी नहीं होगा बेटे, सी होगा। चौथे की बात कर रहे हैं ना आप, या तीसरे की कर रहे हैं? डी तो तीसरे में था। बाकी सब सी कह रहे हैं, अल्तमश अभी डी पे अटके हुए हैं। अल्तमश आपको क्लियर हो गया? भी जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक पंक्ति में 25, अभी आपका वो वाला आ गया, सीरियल वाला, यानी पोजीशंस। तो यहाँ पे 25 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 25 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति आगे से 12वीं स्थान पे है। तो एक आदमी कोई खड़ा है, ये मान लीजिए इधर से 12वीं पोजीशन पे, और तो पीछे से वो किस स्थान पर होगा, और टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग जो हैं ये कितने हैं? 25 हैं। तो इधर से इसकी पोजीशन क्या होगी? तो जब टोटल 25 हैं, तो इसके लेफ्ट में कितने हो गए? 11 हो गए, क्योंकि इसकी अपनी पोजीशन 12 है इधर से। ठीक है, यानी इसके लेफ्ट में कितने हो जाएंगे? 11 लोग हो जाएंगे। तो इधर 11 अगर हुए, 12वां ये खुद हो गया, तो अब कितने बचे? 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे कितना होगा? 13 होगा। ठीक है,
तो यानी इसके राइट में अब कितने लोग हुए? इसकी खुद पोजीशन चूंकि 12 है तो इसके राइट में 13 लोग होंगे। तो राइट हैंड साइड से इसमें हम क्या करते हैं, ये माइनस करने के बाद एक जोड़ देते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप टोटल जो है 25 था, 25 में से 12 को माइनस कीजिए और एक जोड़ दीजिए। मैंने इसीलिए आपको बताया कि इसके राइट में कितने होंगे। इसके सीधी तरफ जो है ये 13 लोग हैं, तो इसका अपना नंबर इधर से कौन सा हो गया? 14वां हो गया। ठीक है, यानी 14वां होगा इसका आंसर। तो 13 प्लस 1, तो इसका तरीका ये होता है 25 टोटल लिया, लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है वो ली और इसमें एक जोड़ दिया, ये आंसर आता है। तो 25 माइनस 12 ये 13 मैंने निकाल के दिखाया, इसमें एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14वीं पोजीशन पे वो था, यानी उसके सीधी तरफ जो है, यानी दूसरी तरफ, एक तरफ से वो आगे से यहाँ पे बात कर रहे हैं, सीधा उल्टा नहीं है। तो आगे से उसकी पोजीशन 12 है तो पीछे से कौन सी होगी? 14 होगी। तो इसीलिए अगर हम उसकी पोजीशन दोनों तरफ से लें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसको आप ऐड कर दें तो टोटल से एक ज्यादा आता है। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? एक घटाना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से 14वां इसका आंसर हुआ। तो सबका क्या क्या आया? 5वें का सादिया का सी आया है, ठीक है। उसके बाद नौशीन का भी सी आया, अर्श का भी सी आया, यूसुफ खान इनका भी सी आया, ज़ुहैब यानी ये अरीबा होंगी, सी आया इनका भी, अरशद अली यानी उवैद इनका भी सी आया, आयरा का सी आया, दिशा का भी सी आया। तो ज्यादातर लोगों का सी आया, मगर अल्तमश का फिर डी आ गया। अल्तमश आज क्या हो गया आपको? सबसे अलग क्यों जा रहे हैं? आपके क्लियर नहीं हुआ ये? तो देखिए इसमें इनकी एक साइड से यानी आगे से पोजीशन जो है इनकी 12वीं थी। टोटल 25 लोग हैं, तो 25 में से 12 घटाए तो 13 बचे। तो इनके पीछे यानी 13 है, तो पीछे से अगर गिनेंगे तो खुद ये कौन सी पोजीशन पे होंगे? 14वीं पोजीशन पे होंगे। तो आप जो डी कह रहे हैं, डी 15 है, ठीक है, तो 15 नहीं होगा, 14 होगा। क्लियर हो गया तमश? कोई डाउट तो नहीं है? दी गई श्रृंखला में कितने दो ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक समय तथा ठीक बाद में एक विषम संख्या है? अच्छा, इस सम की जगह समय प्रिंट हो गया है, तो ये समय नहीं, ये सम है। ठीक है, इसमें या को काट दीजिए। तो एक दी गई श्रृंखला में कितने दो ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक सम तथा ठीक बाद में एक विषम संख्या है? तो कौन से नंबर की बात हो रही है? 2 की। तो 2 कहाँ कहाँ आए हैं? 1 2 ये आया, इसके बाद 1 2 ये आया, फिर 1 2 ये आया, फिर 1 2 ये आया, फिर 1 2 ये आया। कितने दो हो गए? 1 2 3 4 5 2 हो गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में कितने दो ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक सम, तो इसके पहले सम है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया सम वाला, इसके पहले विषम है, इसके पहले सम है, इसके पहले विषम है, इसके पहले सम है, दूसरे वाले दो के पहले सम है, यानी सम वाले 1 2 और 3 हो गए। तो इससे पहले सम था, ठीक बाद में एक विषम, तो बाद वाला देखिए यहाँ पे विषम है, यानी ये केस ठीक है। यहाँ पे सम, यहाँ विषम, ये भी ठीक है, 2 हो गए। यहाँ पे पहले सम बाद में विषम, ये भी ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, 3 केस हो गए, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ये?
तो 6 का आंसर आना शुरू हुआ। हाँ, बी। सादिया का सबसे पहले बी आया, अर्श का उसके बाद बी आया, फिर दिशा का बी आया, फिर अरशद अली यानी उवैस का बी आया, फिर नौशीन का बी आया, फिर यूसुफ खान का बी आया, फिर काशिफ का बी आया, फिर जुहैब यानी अरीबा का बी आया, आयरा का भी आया, अल्तमश का अभी तक कुछ नहीं आया। अल्तमश, इसमें भी कुछ अलग तो नहीं भेजोगे? हेलो अल्तमश, आपका क्या आया? अल्तमश अभी जवाब नहीं दे रहे। चलिए, तो सबको क्लियर हो गया। तो 3 केसेस ऐसे हैं, यानी 1 2 ये वाला है, जिसके पहले देखिए 4 बाद में 3, ये 2 है, तो ये इससे पहले भी सम है बाद में भी सम है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला सही है, इसमें पहले सम बाद में भी सम, और ये वाला होगा। ये वाला 2 नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले 1 था, बाद में 2 है, उल्टा है। तो इससे पहले 2, इसके बाद 3। तो ये 3 केस ऐसे हैं, तो इसका आंसर भी 3 हुआ। ठीक है। हाँ, आयरा 6 का आंसर बी है। ठीक है, तो सबका बी आ गया, यानी 3। ठीक है, अल्तमश का आंसर नहीं आया अभी। ओके, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या तथा बाद में 0 है? तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, बल्कि यहाँ कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या बाद में 0 है। तो सबसे पहले तो 0 ढूंढ लीजिए। तो 0 कहाँ कहाँ है? 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है। क्योंकि वो सम विषम ढूंढने में तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तो शॉर्टकट ढूंढना चाहिए हमेशा। तो 0 नोन है, तो पहले 0 मार्क कर लिए, ये 0 है। तो बाद में 0 हो तो कहते हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले सम। तो विषम संख्या ये है, ये विषम है, और ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। विषम तो चारों, 0 4 जगह आया, और इनसे पहले नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले सम होना चाहिए और बाद में 0। तो 0 से पहले तो सारी ये विषम संख्याएं होगी। अब हमें देखना यह है पहले सम है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले भी सम है, ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो गया। तो ये तो चारों ही केस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है ना? नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है? तो विषम संख्या देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। चारों विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले सम। तो पहले इसके 2 था, इसके 6 है, इसके 8 है, इसके 2 है। चारों के पहले सम संख्या है, और बाद में 0 है। हम तो लेके ही 0 से चले थे, तो 0 तो बाद में है ही। देखिए, इसके बाद भी 0 है, इसके बाद भी 0 है, इसके बाद भी 0, इसके बाद भी 0। तो इसमें बस ट्रिक यही थी कि आप पहले 0 मार्क कर लीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। कब तक आप गिनते रहते सम संख्या, ठीक है, और कब तक गिनते रहते विषम संख्या। तो 0 नोन था, तो 0 को मार्क करके हमने उससे सिरा पकड़ लिया। तो ये 4 आ गए, चारों सही है, यानी ए 4। ठीक है, 7 में का ए। तो आयरा का 7 का ए आया है। ठीक है, सादिया का भी ए आ गया, अर्श का भी ए आ गया, दिशा का भी ए आ गया, नौशीन का भी ए आ गया, जुहैब का भी ए आ गया, यानी अरीबा का।
वैस का भी ए आ गया। अल्तमश 5 का सी है। अरे ये तो आज भटके ही हैं। इन्होंने 5 कहाँ से ढूंढ लिए? 5 तो जीरो ही नहीं है। अल्तमश क्या हो गया आपको? 5 तो जीरो भी नहीं है, तो 5 आपने कहाँ से ढूंढ लिए? टोटल 4 जीरो हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चारों जीरो के साथ जो नंबर आए हैं वो बिल्कुल सही है, तो 4 ही इसका आंसर होगा, 5 नहीं होगा। ओके, तो निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है? तो पहले तो 7 लीजिए और बाद में 2, तो 7 और 2, 7 और 2 का जोड़ा ढूंढिए। 7 और 2, 7 और 2, ये नहीं है। 7 और 2, 7 और 2, 7 और 2, इन सब में 7 के बाद 2 है। पूछा क्या था? ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है? तो इसके पहले 4 है, इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले नहीं है, तो ये सही हो गया, एक साथ ये हो गया। ठीक है, इसके पहले भी 4 नहीं है, इसके पहले भी 4 नहीं है, इसके पहले 4 है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ये दोनों कट हो गए, बचे यहाँ पे 3, यानी सी 3 इसका आंसर है। ठीक है, देखिए 7 के बाद 2, 5 जगह थे, लेकिन 2 जगह ऐसा था जहां उससे पहले 4 था। तो 4 नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। 3 केस ऐसे हैं जिसमें 4 नहीं है पहले, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो 8 आप लोगों का। सी कितने लोगों का आ गया? दिशा का आया, आयरा का आया, सादिया का आया, अर्श का आया, जहैब का आया, वैस का आया, नौशीन का भी आ गया। अल्तमश कह रहे हैं 9 सर। यूसुफ खान, इनका भी 3 है। 3 है से क्या मुराद है? हाँ 3 है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अल्तमश 9 सर का क्या मतलब है भाई? आपका सी आंसर नहीं होगा? आपका क्या होगा? ओके, आज अल्तमश कॉमेडी कर रहे हैं लगता है। तो छात्रों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 28वां है। बाएं से 28वां विपिन, बाएं से 28वां है, तथा दाएं से 24वां है, इधर से 24वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो सीधा सा फार्मूला इसका वही है, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों को ऐड कर देंगे। 28 और 24 को जोड़िए, कितने आएंगे? 8 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, और इसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 आंसर कौन सा है? सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नवे का 51, नवे का 51 कितने का आ गया? सी, 8 नवा। हाँ, अर्श का 9 आ गया, सादिया का सी आ गया। ठीक है, अरशद अली उवैस का भी सी आ गया, दिशा का भी सी आ गया, काशिफ का भी सी आ गया, अल्तमश का भी आया, आयरा का भी सी आया, जैब का भी सी आया। आज अल्तमश लगता है कॉमेडी कर रहे हैं, हर उसमें ये गलत बता रहे हैं। 6 का भी है। अरे ये तो 6 पे पहुंच गए वापस, बजाय 9 पे। ठीक है, चलिए 5:30 बज चुके हैं, तो अभी इसका एक दिन और लगाना पड़ेगा हमें। तो इंशाल्लाह कल इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसमें काफी क्वेश्चन बाकी हैं। तो
अभी टोटल मेरे पास कितने और हैं, 41 तक है, तो यानी कि अभी 30 11 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए कल निपटा देंगे और कल फिर हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कल मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको किसी एक साल का, या प्रैक्टिस पेपर कोई भेज दूंगा, तो उन दोनों में से एक चीज भेज के फिर हम मेंटल एबिलिटी का रिवीजन शुरू कर देंगे। इसके 11 क्वेश्चन और रह गए, ये कल पहले निपटाने के बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और आज शाम में 8 से 9 बजे मैं मैथमेटिक्स का क्लास लूंगा। कल जो हमने नंबर सिस्टम खत्म किया था, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें 3 दिन लगेंगे, तो आज उसका सेकंड सेशन होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए उसको क्लास को मिस मत कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।